बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम मार्केट की क्लोजिंग की बात करेंगे एंड कमिंग वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में, जो कि रोल ओवर वीक है। और रोल ओवर वीक में अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकते हैं जो कि फ्यूचर के शेयर होते हैं। एंड इसी तरह FATF के मामले को लेके देखेंगे कि मार्केट के ऊपर उसका क्या असरअंदाज हो सकता है। दैन एक कॉमन क्वेश्चन के मार्केट के अंदर एंट्री है, मार्केट बिग बुल बन गई है और मार्केट के अंदर बिग बुल की एंट्री हो गई है और मार्केट जी अब यहाँ से बुलिश होने जा रही है, क्या एंट्री कर लेनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर एक रियलिस्टिक व्यू करेंगे, मतलब न्यूट्रल रह के, नॉट ओनली वन साइडेड, एक रियलिस्टिक व्यू। सो मार्केट की क्लोजिंग जो रही KSE 100 की 410 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हो रही है। KSE 30 162 पॉजिटिव क्लोज हो रही है एंड KME 30 1078 पॉइंट राउंड अबाउट 1100 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हो रही है। उसकी क्या रीज़न है, किस बेस पे हो रही है? वर्ल्ड मार्केट नीचे जा रही है, हमारी मार्केट ऊपर गई है, तो उसकी क्या देखें, अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिपिलिपी का लास्ट वर्किंग डे यानी कि फ्राइडे का 17 डेट का मैं डाटा आप लोगों के साथ शेयर करूं तो सबसे बड़ा जो बायर है वो इंडिविजुअल है 2.06। सबसे बड़ा जो सेलर है इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंक्स सेलिंग साइड पे, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पे, म्यूचुअल फंड 0.13 बाइंग साइड पे। कह सकते हैं कि सेलिंग साइड पे नहीं है लास्ट वर्किंग डे की मैं सिर्फ बात करूं। इसी तरह फॉरेन कॉरपोरेट्स की मैं बात करूं तो सेलिंग साइड पे हैं, फॉरेन इंडिविजुअल सेलिंग साइड पे, ब्रोकर 0.44 बाइंग साइड पे एंड कंपनीज 0.33 बाइंग साइड पे। इसी तरह अगर मैं होल वीक की, मतलब ये जो वीक गुजर गया है और जिसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें अच्छा से मुराद, लेकिन आलमोस्ट अगर शेयर प्राइसेस आप देखें अप एंड डाउन करके तो आलमोस्ट उसी लेवल पे ही हैं मेंटेन, लेकिन फिर भी एक इंडेक्स के अंदर अप हुआ है। तो उसके ऊपर देखेंगे कि पूरे वीक के अंदर कौन सी डाटा कौन सी बाइंग साइड थी जो ऊपर लेके जा रही थी। देखें होल वीक के मुताबिक सबसे बड़ा बायर कंपनीज हैं 10.54 एंड सेकेंडली सबसे बड़ा बायर 10 इंडिविजुअल है जो कि 5.78। मतलब ये पूरे वीक में कंपनीज बाय बैक करी हैं, ये इंडिविजुअल है। उसके अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स को आप देख लें, फॉरेन इंडिविजुअल को चेक कर लें, इंश्योरेंस कंपनीज को देख लें, म्यूचुअल फंड को देख लें, NBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज़ पाकिस्तानी सेलिंग साइड पे हैं और मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यानी कि जिन्हें हम बिग बुल कहते हैं वो सेलिंग साइड पे हैं। और देखें, सुने मेरी बात, सुने और गौर से सुने कि जब कंपनीज बाय बैक करती हैं ना, मतलब कंपनी आपका कैश आपको वापस दे रही हैं, कह रहे हैं आप हमें हमारे शेयर दें और आप अपना पैसा लें। और वो पैसा कंपनी से वापस कौन ले रहा है? इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स ले रही हैं, जबकि इंडिविजुअल अभी भी बाय कर रहा है। और कंपनीज देखें, ये एक क्लियर कट इंडिकेटर होता है कि जब आपकी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही होती तो इस तरह कंपनीज बाय बैक करती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, कंपनीज बाय बैक करती हैं। और कंपनीज जब सेल कर रही होती हैं, शेयर दे रही होती है, तो मतलब पैसा ले रही होती है, उन्होंने डेवलपमेंट करनी होती है, बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, प्लांट्स लगाने होते हैं, एक्सपेंशन करनी होती है। सो कंपनीज तो बाय बैक कर रही हैं, आपका पैसा वापस दे रही हैं। आपसे मुराद जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं अभी तो वही वापस ले रहे हैं ना, क्योंकि वो सेलिंग साइड पे हैं, बाइंग साइड पे नहीं है। और वो बाइंग साइड पे कंपनीज हैं। मतलब कहने क्या है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि आप यहाँ पे समझ आना चाहिए कि यहाँ से मार्केट आगे नहीं जाने लगी। और मार्केट के, अब देखें मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस देखें तो 42,500 पे जाके 42,700 पे जाके एक रेजिस्टेंस है, एक न्यू लो बना के, और इस लेवल पे अकामलेट हो रही है। अब कहने का मतलब है कि क्या इस सिचुएशन में
अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन कि क्या मार्केट बिग रन में आ जाएगी, बुल रन हो जाएगी, मतलब 44,000 के लेवल को या 45,000 के लेवल को ब्रेक कर देगी? हमें नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और यहाँ से एक लेवल था एग्ज़िट करने का जो कि हो चुका है, लेकिन कमिंग वीक जो कि रोल ओवर वीक है उसके अंदर आपको फ्यूचर की बाइंग यानी कि एक ही दिन में आपको 1000 पॉइंट नेगेटिव और अगले दिन आपको 500 पॉजिटिव मिल सकती है, और सेम डे में भी इतनी फ्लक्चुएशन यानी कि 500 पॉजिटिव 500 नेगेटिव आपको ये फ्लक्चुएशन सेम डे में रोल ओवर वीक में मिल सकती है। और इसके ऊपर कमिंग डेट में इंशाल्लाह मतलब फ्राइडे को कल के दिन ही आपको एक या आज इवनिंग में आपको एक उसके मुताबिक रोल ओवर वीक में हमें क्या करना चाहिए, किन किन शेयर्स के अंदर काम हम कर सकते हैं, मोमेंटम एंड फ्लक्चुएशन उनके अंदर ज़्यादा रहती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनका 1 वीक के मुताबिक क्या हो सकता है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देन अगर मैं बात करूँ FATF के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ग्रे लिस्ट में जो कि कह रहे थे, लग रहा था कि अक्टूबर तक डिले करेंगे, किया अक्टूबर। अब क्या फ्लक्चुएशन जो मार्केट में आ रही थी, जो क्लोजिंग 600 मार्केट पॉजिटिव हो रही थी, इस न्यूज़ की बेस पे? नहीं 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 नहीं, बिकॉज के कंपनीज बाय कर रही हैं। इंडिविजुअल का कह सकते हैं कि पॉइंट टू अट्रैक्ट हो गया हो, लेकिन कंपनीज बाय बैक कर रही हैं, और कंपनीज के अंदर इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिस्ट बैठे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो उन्हें ये चीज़ें नज़र आ रही थी, और नज़र इसलिए भी आ रही थी कि कोई भी आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग साइड पे थे ही नहीं, सेलिंग साइड पे थे। और हाँ, कमिंग डेज़ में अगर इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड ग्रे लिस्ट से निकलना हुआ तो 1 मंथ पहले ही उन्होंने अकामुलेशन करना शुरू कर देनी है, यानी कि ग्रे लिस्ट से निकलने से पहले हमें समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान अक्टूबर में भी निकलने जा रहा है या अभी मज़ीद डिले करेंगे। लेकिन फ़िलहाल रियलिटी यही है कि अभी हम नहीं निकलने जा रहे अक्टूबर तक, और अक्टूबर में निकलने के चांसेस हैं। अनाउंसमेंट हो गया कि अक्टूबर में निकाल देंगे, लेकिन देखें ये आगे की बातें हैं। बहरहाल फ़िलहाल रियलिटी ये है कि अभी हम नहीं निकले, और अक्टूबर तक क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो साथ के साथ देखेंगे कमिंग, क्योंकि बातचीत हमारी होती रहती है। और दूसरी तरफ बात करते हैं जी, डॉलर ओपन मार्केट में 212 रुपये से भी तजावुज़ कर गया। तो ये क्या लगता है कि डॉलर 212 तक चला गया और आपकी मार्केट बुल रन में आ जाएगी, आपकी मार्केट मतलब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगी? हमें नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है, फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे। और देखें, उसके बाद मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट को इन्होंने बढ़ाने का मैक्सिमम चांसेस हैं। रीज़न ये कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल इंटरेस्ट रेट के तहत किया जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट के तहत किया जाएगा तो आपकी मार्केट नीचे जाएगी, ऊपर आने के चांसेस नहीं हैं। जो आप लोगों को ये कह रहे हैं ना कि देखें जी, मंदी कहने वालों का मुंह काला हो गया और बना हो गया, ये मंदी नहीं कह रही, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। नॉट ओनली मी, बाकी भी एनालिस्ट है, मैं सिर्फ अपनी नहीं बात कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी कोई चांस नहीं है कि मार्केट बुल रन में हो। वेट एंड सेल करके होल्ड किया जाए, यही शेयर आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। मतलब 3 वीक हो गए हैं, वीडियो ये आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मार्केट 38 एंड 39 पॉइंट पे आ सकती है, और ये नज़र आ रहा है ऐसा। अभी भी हम इस बात पे कायम है कि इस तरह होने जा रहा है, होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस हैं, बिकॉज कि इन्फ्लेशन हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है, और मतलब कमोडिटीज़ प्राइसेस थोड़ी कम हुई हैं। और इसके अलावा एक तो ये हो गया, मतलब आपके इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। और जिन कंपनीज़ ने, जो कंपनीज़ बाय बैक कर रही है ना, मैंने आपको दिखाया, उन कंपनीज़ ने इंटरेस्ट रेट की जो कमिटमेंट की है बिज़नेस एक्सपेंड करने की,
प्रोजेक्ट लगाने की, उनकी कॉस्ट जब डबल पड़ेगी, उनको जब इंटरेस्ट रेट डबल पड़ेगा, टैक्स रेट, उनको टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे, उनको घेरा डाला जाएगा बिजनेसमैनों को, तो वो क्यों बिजनेस की तरफ मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। एंड थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो रिज़ल्ट सेशन शुरू होने जा रहा है, रिज़ल्ट आने का सीज़न होने जा रहा है, हर क्वार्टरली रिज़ल्ट आएंगे, सेमी एनुअली रिज़ल्ट आने वाले हैं, एनुअली रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट आने जा रहा है वो अच्छे एक्सपेक्टेशन ना रखें आप, यानी कि आप ये वाली रियल हैं बहुत जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, उन्होंने कोई बोनस या मतलब डिविडेंड दिया तो दिया, ऑलमोस्ट अदरवाइज कंपनीज की जो इनकम स्टेटमेंट है वो और बैलेंस शीट है वो आपको अच्छी नज़र नहीं आएंगी, बिकॉज के वी आर चार्टेड अकाउंटेंट और हमसे बेहतर फिनंशियल स्टेटमेंट एक चार्टेड अकाउंटेंट से बेहतर फिनंशियल स्टेटमेंट कोई नहीं जानता। हमें पता है कि आने वाले दिनों में किस तरह के रिज़ल्ट आने जा रहे हैं जो कि इंतहाई बैड हो सकते हैं, और रिज़ल्ट बैड आने हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट यहाँ से एंट्री ले ले और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। हाँ देखें, हमारी मार्केट को जब कोविड-19 था तो हमारी मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट एशिया की बेस्ट परफॉर्मेंस में थी, इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और इन्वेस्टर अभी भी अट्रैक्ट है, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ही नहीं है, हमारी जो कह लें डायरेक्शन ही नहीं है हमारी रियासत की, हमारी हुकूमत की। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अभी जो बिग इन्वेस्टर है वो वेट में है, आपकी मार्केट से एग्ज़िट है, लिहाजा आपको भी ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जिन लोगों की होल्डिंग है, मैं अगेन कह रहा हूँ, आप जिन शेयर में भी बैठे हो आपको टिप पे मिल जाएंगे। रोल ओवर वीक के अंदर फ्लक्चुएशन रहेगी, आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे, वक्तन फ़वक्तन रहेगा। इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम आपको कमिंग वीक की एक जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, उनके अंदर सेव रह के सिक्योर रह के हम काम कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे जी गोला बनाने की, जो तो कम रोल ओवर वीक में गोले बनेंगे, रोल ओवर वीक में गोले इसलिए बनेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा देखें फ्यूचर की उन्होंने ब्रोकरेज हाउसेस ने सेलिंग करनी है, जब टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो क्लियरेंस करनी है, उन्होंने चाहे लोअर लोग पे भी अच्छा से अच्छा शेयर उन्होंने सेल करना है। अपनी होल्डिंग वाले तो हम कहते हैं ना अच्छा होल्ड कर लें, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन वहाँ सेल होना है, जिनके पास कैश होगा वो फ़ायदा उठाएंगे। और इसी तरह जिन्होंने लीवरेज पे बाय करना है तो वो बाय करने की तरफ जब आएंगे तो आपको मार्केट ऊपर भी जाती हुई मिलेगी, यानी कि वही लोअर लॉक वाला कटा हुआ शेयर आपको ऊपर भी जाता हुआ मिलेगा। तो इस तरह आप रोल ओवर वीक से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगेन मार्केट आपके यहाँ से न्यू लोअर दिखा सकती है, न्यू लो की तरफ जा सकती है, और 38-39,000 का लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, नहीं है ज़्यादा दूर। सो आपने कमेंट्स बॉक्स में बताने का आपको क्या लग रहा है, इसी तरह कमिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।